आज बहुत थक गई हूँ। अपने घर वापस तो आ गए हैं, लेकिन अब ये घर पहले जैसा नहीं लग रहा। ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। मुझे भी ऐसे ही महसूस हो रहा है। ना ही ये घर और ना ही इस घर के लोग। अब यारेन को ही देख लें, अपनी माँ पर गई है। दोनों माँ बेटियां कुछ ना कुछ प्लान करती ही रहती हैं। मेरी प्यारी बच्ची, आ जाओ, इधर बैठो मेरे पास। शाबाश। लीमू किसने डाला? कितना कड़वा टेस्ट आ रहा है। कितना गंदा टेस्ट होगा, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ गुल खानम, मुझे भी कहवे में लीमू बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या तुम जानती नहीं हो हनीफा, जो लोग लीमू पीते हैं वो कभी मोटे नहीं होते, क्योंकि लीमू जिस्म की सारी चर्बी को पिघला देता है। ये मोटापा कम करने का राज है जो तुम नहीं समझ सकती। इसकी जुबान भी सिर्फ हमारे आगे चलती है, अपनी बेटी के आगे बिल्कुल नहीं चलती। क्या कहा तुमने हनीफा? मैं पूरी तरह से सुन नहीं सकी। मैं तो कह रही थी चाय पीकर काम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तुम्हारा मतलब ये है कि जब तुम्हारा दिल चाहेगा तुम उस वक्त काम करोगी, है ना हनीफा? पता है कमरे के अंदर जो जाले हैं ना, उन जालों की मकड़ियों ने सलाम दिया है तुम्हें और कह रही थी कि हनीफा से कहना कि आके हमारा हालचाल तो पूछ लिया करे। अब जल्दी से झाड़ू उठाओ और पूरे घर की सफाई करो, और साथ में झाड़ू अपने ऊपर भी फेर लेना। इस तरह तुम्हारी नजर भी उतर जाएगी। सफाई वाली बात तो ठीक है, लेकिन नजर वाली बात मुझे समझ में नहीं आई है। वैसे भी आप मेरी फिक्र नहीं करें, मुझसे ज्यादा आपको अपनी फिक्र करनी चाहिए। निगार जी, ऐसा करो कि तुम गुल को लेके किचन में जाओ, इसे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो इसे। ठीक है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, जरा गौर से सुनना हनीफा। तुम अपने दोनों कान अच्छी तरह से खोल लो। एक दिन एक सांप आया। उसने मेंढक से कहा, मेंढक भाई, मुझे दरिया के दूसरी तरफ जाना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मुझे दूसरी तरफ ले जा सकते हो? तो मेंढक ने उसे मना कर दिया और ये कहा कि तुम तो सांप हो, तुम तो मुझे खा जाओगे। सांप ने उससे बहुत रिक्वेस्ट की और वादा भी किया। तो हुआ यूं कि मेंढक उसकी बातों में आ गया और मान गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? मेंढक ने उसे अपनी पीठ पर बिठाया और दरिया पार करने के लिए चल पड़ा। और जब बीच दरिया में पहुँचे तो सांप ने उसे काट लिया। देखा तुमने मेंढक ने क्या बेवकूफी की? एक मामूली सांप पर उसने भरोसा किया। ये कहानी मैंने तुम्हें क्यों सुनाई? क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था कि डसोगी नहीं, लेकिन तुमने कोशिश की बिल्कुल एक सांप की तरह। लेकिन शायद तुमने ये नहीं सोचा कि अगर मैं डूबी तो तुम्हें भी ले डूबूंगी। इसलिए बेहतर यही है कि ऐसी गलती मत करो, वरना हनीफा तुम भी डूब जाओगी। मेरा ख्याल है तुम समझ गई होगी। जानती हूँ 2.5 ग्राम भेजा है तुम्हारे पास। ऐसा बोलकर आप मेरा दिल तोड़ रही हैं, क्योंकि मैं कोई मामूली सांप नहीं हूँ, एक खतरनाक नागिन हूँ। सही कहा, खतरनाक नागिन हो। लेकिन तुम शायद भूल गई, नागिन को काबू करना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है। जो खेल तुम खेलना चाहती हो उस खेल की मैं पुरानी खिलाड़ी हूँ। एक बात सुनो, अगर मैंने खेल खेलना शुरू कर दिया ना तो मेरे साए से भी तुम डर के दूर भागोगी। ये बात अच्छी तरह से याद रखना। अब जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ। ओह, अपने लिए कितनी अच्छी चाय बनाती हो। अब जाओ, मेरे लिए एक कप ऐसी ही चाय बना के लाओ, जरा जल्दी लाना। जी जी बिल्कुल, जैसा आपका हुक्म। जैसा आप बोलेंगी वैसा ही होगा, बस देखती जाएं आप। क्या बात है? हाँ देखा बेबी, किसी को कैसे समझाया जाता है, तुम भी सीख लो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये लोग तुम्हें धमकी ही देते रहेंगे। इन लोगों को कम नहीं समझता, बहुत चालाक हैं ये लोग। अरे लात क्यों मार रहे हो? ओए माशाअल्लाह, ये तो खिलाड़ी बनेगा। क्या कह रही हो हनीफा? पहली बार लात मारी है ना? हाँ। ओह,
आप तो बहुत ही खुशकिस्मत हैं खानदान खानम। मैंने एक बार कहीं से सुना था, जब बच्चा पहली बार लात मारता है ना, और उस वक्त जो उसके सामने होगा बच्चा बिल्कुल उसी की तरह होगा। हाँ, मतलब कि बच्चा बिल्कुल मेरी तरह होगा। अब तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ना ही मैं परेशान हूँ हनीफा, और ना ही ये बच्चा तुम्हारी तरह होगा। अब जाओ और जाकर अपना काम करो। तौबा तौबा अल्लाह, इसके जैसा नहीं बनना। मेरी बात सुनो, तुम्हें इस घर के लोगों के जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना, खास तौर पर हनीफा जैसा। सिर्फ मेरे जैसे बनना।